बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से आपने स्वर संधि तथा उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विसर्ग संधि की परिभाषा है यदि विसर्ग से पहले स्वर अथवा विसर्ग से परे, परे मीन्स बाद में व्यंजन हो तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मनः प्लस अनुकूल, जिसकी संधि करने पर मनो अनुकूल शब्द बना। अब ये विसर्ग से ये पूर्व रूप कैसे हुआ, इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। नि में गुण, नि को रा कैसे आदेश हुआ। आइए इसके कुछ नियम हैं, इनके बारे में जानें। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ तथा परे यानी बाद में आ हो तो विसर्ग का ओ तथा पहले आ को पूर्व रूप क्या है, जिसे हम एस की तरीके से, देखिए इसमें जो लिखा है इसे पूर्व रूप कहते हैं और इसे हम अ की तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि विसर्ग से पहले अगर आ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ आ कैसे है, क्योंकि श जो है वो आ, श और अ के संयोग से बना था। तो जब इस श में हमने ओ मिलाया तो बना हमारा शो, और उसके बाद में ये यशो बन गया। अब ये वाला जो हमारा अ है इसको क्या होगा, पूर्व रूप आदेश होगा। पूर्व रूप हम इस तरीके से लिखते हैं, इसे एस की तरीके से लिखा जाता है और प्रोनाउंस आ की तरीके से किया जाता है। तो इसे हमने पूर्व रूप कर दिया और बाकी का कंटेंट ऐसे ही उतार दीजिए। यशो अभिलाषा शब्द बन गया। विसर्ग संधि का अगला नियम है कि यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में र, व, घ, ग में से कोई सा भी एक वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो देखिए, शब्द है हमारा मनः प्लस रथ। तो विसर्ग से परे र है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। और जब न में हमने ओ मिलाया तो हमारा क्या बन गया, नो बन गया। बाकी सब कुछ एज इट इज उतार दीजिए। मनोरथ शब्द बन गया। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, या आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो वर्ण नहीं वर्ग है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, एक इसमें पांचवा अक्षर मिसिंग है तो और पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अथवा रा लगा हो तो विसर्ग को र यानी आधा र हो जाता है। कैसे, इसके दो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है इसका, इन्होंने कहा था यदि विसर्ग से पहले आ या अ छोड़कर कोई सा भी स्वर हो। तो आप देखिए यहाँ आ या आ नहीं है, क्या है, न और ई की सहायता से बना है। तो एक तो पहला नियम इसका पूरा हुआ कि आ या आ नहीं है, ई स्वर है। इसके बाद इन्होंने कहा था किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो तो तवर्ग का, ये देखिए कौन सा अक्षर है, त, थ, द, ध, न, तवर्ग का पांचवा अक्षर है। तो हम क्या करेंगे, और उस या फिर रा लगा होता तो विसर्ग को र हो जाएगा। तो ये जो हमारा विसर्ग है ये, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ इसकी पहचान के लिए इस विसर्ग को र आदेश करना है। तो ये नी तो एज इट इज ही है, अब र हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आ का आ है यानी ये स्वर है, तो जब र में स्वर मिला तो ये क्या बन गया, रा, निरा। बाकी एज इट इज उतार दीजिए, कार, निराकार शब्द बन गया। अगला उदाहरण देखिए इसका, निहिगम। इन्होंने कहा था कि अ या आ के अलावा कोई स्वर हो तो आ या अलावा कौन सा स्वर है, ई, यानी न और ई। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा आपका अक्षर हो तो ये क्या है, त, थ, द, ध, न। अब यहाँ पर न है तो ये तवर्ग का पांचवा वर्ण है। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर इनके नियम पूरे हुए तो इसका क्या हो जाएगा, इनका तो कुछ नहीं होना, तो ये नी तो एज इट इज ही रहेगा और इसको र आदेश हुआ। अब देखिए यहाँ पर पीछे ग है, ये गा क्या है, ये व्यंजन है। तो अब क्योंकि उस वाले में तो पहले उदाहरण में क्या था कि यहाँ पर स्वर आया था तो ये रा में मिल गया था, लेकिन यहाँ पर तो ये व्यंजन है। अब व्यंजन, अगर आधे रा के बाद व्यंजन आता है तो इसका क्या नियम है कि ये अपने
अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर हमने ग के ऊपर रा को लगाया और म निर्गम शब्द बन गया। यहाँ पर विसर्ग संधि के आगे के नियम लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनको हम किस तरीके से शब्दों पर अप्लाई करते हैं इसको देखिए उदाहरणों के द्वारा। देखिए हमारा नियम नंबर 4 कहता है कि यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में च हो तो विसर्ग को श हो जाता है, यानी इस विसर्ग का श हो जाएगा, श वो भी आधा। तो नी तो एज इट इज ही है। अब विसर्ग को श हुआ है तो आधा श किस तरीके से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं और बाकी का पोर्शन ऐसे ही उतार दीजिए, निश्चय शब्द बन गया। इसका नियम नंबर 5 है कि यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में क ख ट प फ यानी इनमें से कोई एक हो तो विसर्ग को श हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, फ विसर्ग से परे क ख ट प फ में से फ है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा श आना है, तो इन नियमों का प्रयोग करके देखिए। तो ये वाला श आ जाएगा, श भी हलंत है तो बाकी तो कोई चेंजेस है ही नहीं। नी अब आधा श किस प्रकार लिखा जाता है, ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है और बाकी आप एज इट इज उतार दीजिए, निष्फल शब्द बन गया। इसका अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में क्या हो, कार या पति शब्द हो तो यहाँ कार शब्द है, अथवा त या सा हो यानी यहाँ पर इस जगह पर त या सा हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा और आधा सा किस प्रकार लिखते हैं, ऐसे। तो बाकी तो कोई चेंजेस है ही नहीं, विसर्ग का त हो गया, नमः अब इसकी जगह सा आ गया और ये कार, नमस्कार शब्द बन गया। इसका एक उदाहरण और देखिए, वाचः प्लस पति। देखिए उसमें उन्होंने कहा था कि कार या पति शब्द में से कोई एक शब्द हो तो इसमें देखिए पति है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो वाच लिखने के बाद में आधा सा किस प्रकार लिखते हैं, ऐसे। बाकी पूरा एज इट इज उतार दीजिए, वाचस्पति शब्द बन गया। विसर्ग संधि का अगला नियम है कि यदि विसर्ग से परे यानी विसर्ग के बाद में श या छ हो तो विसर्ग के बाद में श है तो विसर्ग को श हो जाता है, तो इस विसर्ग को श हो जाएगा। तो और तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो हमारा दुःशासन शब्द बन जाएगा। अब इसका अगला उदाहरण देखें कि विसर्ग से परे छ है तो इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा और बाकी तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो निश्छल शब्द बन जाएगा। विसर्ग संधि का अंतिम नियम कहता है कि यदि विसर्ग से परे ए हो यानी विसर्ग से परे ए हो, देखिए ए है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा यानी यह विसर्ग गायब हो जाएगा और बाकी तो कुछ इसमें चेंजेस है ही नहीं, तो अत एव शब्द बन गया। बच्चों आई होप आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने जो आपको पिक्चर शो करी हैं उसमें विसर्ग संधि के और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनका आप अभ्यास करें। धन्यवाद।